हेलो, रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज मैं शिव पुराण के पंचम खंड के 42वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 42वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी की स्तुति करने के उपरांत सब देवता शांत खड़े रहे। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं, तुम लोगों की जो इच्छा है वह हमसे कहो, हम तुम सबको वरदान देने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर देवताओं ने कहा, हे शिव जी, हम लोग अंधक के कठोर तप से अत्यंत भयभीत हैं, इसलिए आप जाकर अंधक को वरदान दें जिससे हमारे दुख दूर हो। यद्यपि वह आपसे वरदान पाने के पश्चात देवताओं का पूर्ण रूप से शत्रु हो जाएगा। हम सबकी इच्छा है कि इस समय कृपा करके आप अंधक के कठिन तप किए अग्नि को शीघ्र ही शांत करें। तदुपरांत हमारे लिए भिषक के समान होकर हमारी चिकित्सा कीजिए। यह सुनकर शिव जी अंधक को वरदान देने के लिए चल दिए। वे अपने वाहन गिरजा तथा गणों सहित वहां जा पहुँचे और बोले, हे अंधक, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। तब अंधक ने प्रणाम एवं स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपसे केवल यही वरदान मांगता हूँ कि अपने पिता के वरदान के अनुसार मैं आपके अतिरिक्त किसी के हाथ से न मारा जाऊं। आप कोई ऐसी उपाय कीजिए जिससे मेरे पिता का यह वचन सत्य हो। यह सुनकर शिव जी बोले, अच्छा हम तुमको यही वरदान देते हैं, परंतु यदि तुम तीनों लोकों के राजा होकर अपना धर्म त्याग कर कुकर्मी हो जाओगे तो हम निसंदेह तुम पर बड़ा क्रोध करेंगे, जिससे तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ऐसी दशा में भी हम तुम पर यह दया करेंगे जिससे तुम्हारा श्रम निसफल न जाएगा। शिव जी इस प्रकार अंधक को वरदान देकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। तब अंधक ने प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आकर अपने माता पिता को वर प्राप्त करने का हाल कह सुनाया। हे नारद, जब देवताओं ने यह सुना कि शिव जी ने अंधक को ऐसा वरदान दिया है तो सब बहुत घबराए। फिर उन्होंने इंद्र के पास जाकर अंधक के वरदान पाने का सब हाल कह सुनाया। जिस समय यह सब देवता इंद्र के पास जाकर सब हाल कह रहे थे, उसी समय चारों ओर से दैत्यों ने अंधक के पास जाकर देवता तथा दैत्यों की पुरानी सत्ता की कहानी कह सुनाई, परंतु अंधक ने कुछ नहीं कहा। जब वह केवल इंद्रपुरी को देखने के लिए रथ पर चल दिया तथा कुछ समय के पश्चात इंद्रपुरी में पहुंच गया। अंधक को वहां आते हुए देखकर अन्य देवताओं के साथ इंद्र भी बहुत भयभीत हुए। उस समय इंद्र ने तुरंत उठकर अंधक को बराबर एक ही आसन पर बैठाया। तदुपरांत इंद्र ने मन में दुखी होकर अंधक से आने का कारण पूछा तथा यह कहा कि आपने यहाँ आकर बड़ी कृपा की है। अब जो आज्ञा आप देंगे हम उसका पालन करेंगे। यह सुनकर अंधक ने अहंकार में भरकर उत्तर दिया, हे इंद्र, तुम केवल मुझे अपनी सब संपत्ति दिखला दो, मुझे किसी वस्तु को लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास जो ऐरावत हाथी तथा उच्चैःश्रवा घोड़ा आदि उत्तम रत्न एवं उर्वशी आदि महारूपवती स्त्रियां हैं, उन सबको मुझे दिखा दो, मैं उनको देखने मात्र से ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तब इंद्र ने निरुपाय होकर अपनी समस्त संपत्ति उसे दिखा दी। इंद्र की संपत्ति को
देखकर अंधक आश्चर्यचकित तो इंद्र के आसन पर बैठ गया। उस समय अंधक ने यह आज्ञा दी कि नृत्य आरंभ किया जाए। इंद्र ने यह सुनकर भयभीत हो सब सेविकाओं, गंधर्व एवं अप्सराओं को कहा कि तुम सब लोग अपने सुंदर नृत्यों द्वारा अंधक को प्रसन्न करो। हे नारद, इस प्रकार के बाजे ताल स्वर सहित बजने लगे। सातों स्वर 21 मूर्छना तथा तीन ग्राम के साथ गान होने लगा। अंधक ने उस नृत्य गान से मोहित होकर यह चाहा कि मैं अप्सराओं को अपने वश में करूं, परंतु देवताओं ने यह स्वीकार नहीं किया। अंधक ने जब देवताओं की ऐसी अवज्ञा देखी तो वह अत्यंत क्रोधित होकर सिंहनाद करने लगा। उस समय इंद्र ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, उठो, ईश्वर का स्मरण कर भली प्रकार निर्भय होकर युद्ध करो, क्योंकि अपनी स्त्रियों के देने से तो लड़कर मर जाना ही उत्तम है। इंद्र की यह आज्ञा पाकर देवता तुरंत लड़ने को तैयार हो गए। उस समय अंधक भी 500 धनुष अपने 1000 हाथों से लेकर तथा प्रत्येक धनुष में अनेक बाण चढ़ाकर युद्ध करने लगा। जब इंद्र ने सम्मुख जाकर वज्र से अंधक को मारा, तब अंधक ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल, गदा आदि नाना प्रकार के शस्त्रों से प्रहार किया। उस समय देवताओं सहित इंद्र युद्ध स्थल छोड़कर भाग गए। इसके पश्चात अंधक अपनी माता दिति को भी वही बुलाकर राज करने लगा तथा यह ड्योढ़ी पिटवा दी कि हमारे राज में सब प्रजा आनंद पूर्वक रहे और किसी प्रकार का संदेह न करे। इंद्र का राज अब समाप्त हो गया है। सब वर्ण अपने धर्म में स्थिर रहकर हमारी आज्ञा का पालन करे। जो कोई हमारी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेगा, वह हमारे हाथों मारा जाएगा। इस प्रकार आज्ञा प्रसारित कर अंधक स्वयं इंद्रपुरी पर शासन करने लगा। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए गुरुवर।